गर्ल्स, कैसे हो आप सब? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे, सबकी पढ़ाई भी काफी अच्छी चल रही होगी। जिसको और अच्छा बनाने के लिए आ गई हैं आपकी अपनी खुशबू मैम, बायोलॉजी मास्टर टीचर एट वेदांतु। तो आज मेरे प्यारे बच्चों के लिए जो फाइनल एग्जाम्स में वो खतरनाक सी सिली मिस्टेक्स करके आते हैं, उनको अवॉइड करने का एक तरीका बताऊंगी। पहले तो आपसे ये बताऊंगी कि क्या क्या सिली मिस्टेक्स तुम कर रहे हो अभी अपने फाइनल एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए। तो भाई ये पूरा सेशन ज्यादा लंबा नहीं होने वाला है, तो मेक श्योर करना कि आप स्टार्ट से लेकर एंड तक इस पूरे सेशन को अटेंड करो, ताकि आपको पता चल जाए कि यही सिली मिस्टेक्स आप कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। नहीं कर रहे हो तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर कर रहे हो तो अभी से ही उन सिली मिस्टेक्स को अवॉइड करने लग जाओ जरा, नहीं तो फाइनल एग्जाम्स में मार्क्स कम होंगे तो मैम के पास मत आना भाई, ठीक है। तो चलो बिना टाइम वेस्ट करे हम स्टार्ट करते हैं हम अपने प्यारे से सेशन को। तो जिसको भी आपको हर एक सब्जेक्ट के मॉक टेस्ट पेपर फ्री ऑफ कॉस्ट ₹0 में प्रैक्टिस करने हैं, वो चाहे इंग्लिश के हो, मैथ्स के हो, एसएसटी के हो, साइंस के हो, वो सारे के सारे सैंपल पेपर्स अवेलेबल है वेदांतु की वेबसाइट पे। आपको कुछ नहीं करना, बस सेशन, इसका लिंक जो है सेशन के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, उसको क्लिक करना है। और जब क्लिक करोगे तो मॉक टेस्ट पेपर को परचेज करने का ऑप्शन आएगा जो ₹0 के हैं भाई। ₹0 में परचेज कर लेना उसको, और बस फ्री ऑफ कॉस्ट मॉक टेस्ट पेपर प्रैक्टिस कर लेना अपने फाइनल एग्जाम्स के लिए। तो चलो लेट्स बिगिन आवर सेशन विद द वेरी फर्स्ट मिस्टेक दैट यू आर डूइंग। हाय रे, क्या मिस्टेक कर रहे हो तुम लोग? इग्नोरिंग एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक। तो बहुत सारे आप में से ऐसे बच्चे हैं जो हर वक्त यही पूछते रहते हैं कि मैम एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक इंपॉर्टेंट है कि नहीं है कि नहीं है। तो लेट मी टेल यू, मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक फॉर योर फाइनल एग्जाम is your NCERT। सिर्फ और सिर्फ NCERT सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बुक है। क्यों? क्योंकि जब भाई अभी आप लोग 9th क्लास से 10th क्लास में जाओगे ना, तो सब बच्चे आपको सिर्फ, इवन टीचर्स भी आपको सिर्फ NCERT बुक पे फोकस करने के लिए कहेंगी। क्यों? क्योंकि पूरा का पूरा CBSE का एग्जाम NCERT के ही ऊपर आता है, NCERT बुक के बेस्ड ही आता है। तो अगर आप NCERT को अवॉइड करो तो प्लीज मेक श्योर करो उसको अवॉइड मत करो। एनसीईआरटी बुक में एक एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पर अगर फोकस करोगे तो मार्क्स अपने आप ही अच्छे आने वाले हैं, उसमें कोई एक्स्ट्रा मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। तो क्या करना है, सबसे पहली सिली मिस्टेक को अवॉइड करने के लिए एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक पे फोकस करो। अगर आपको एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक की लाइन बाय लाइन पढ़नी है तो मैंने फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, टिश्यूज चैप्टर एंड इवन इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज का लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी मैराथन लिया हुआ है, जो मैक्स टू मैक्स 1 या 1.5 घंटे या 2 घंटे से ज्यादा का नहीं है। अगर आप उसको 1.5x स्पीड पे लगा करके भी देखोगे, पूरी एनसीईआरटी 1 घंटे के अंदर खत्म हो जाएगी, वो भी लाइन बाय लाइन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तो एक तीर से 2 निशाने हो जाएंगे। तो यहां से ये सिली मिस्टेक जरा बंद कर दो करना। नेक्स्ट आपसे कहूंगी कि नॉट एनालिसिस लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर एंड मॉक टेस्ट। देखो मॉक टेस्ट आपको अवेलेबल है वेदांतु की वेबसाइट पे, प्लीज उसको जाकर के लगाओ, क्योंकि यहाँ से आप टाइम मैनेजमेंट सीखोगे कि अपने एग्जाम में आपको आंसर्स लिखने टाइम कैसे मैनेज करना है, कौन से क्वेश्चन में कितना टाइम देना है, कैसे सॉल्व करना है। तो अपने क्वेश्चन पेपर को प्लीज अवॉइड मत करो, कोशिश करके ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पेपर्स प्रैक्टिस करो। अपने फ्रेंड्स से जो डिफरेंट स्कूल से बिलोंग करते हैं उनसे उनका क्वेश्चन पेपर लेकर के फोटोकॉपी करा लो, उन क्वेश्चन पेपर्स को प्रैक्टिस करो। क्यों? क्योंकि भाई आपका जो एग्जाम है वो स्कूल बेस्ड होने वाला है, तो ज्यादा कुछ टफ नहीं आएगा। तो स्कूल बेस्ड क्वेश्चन पेपर्स को ही अगर आप प्रैक्टिस करोगे ना, तो उसमें से ही आपकी बहुत अच्छी प्रिपरेशन होने वाली है। और मॉक टेस्ट पेपर तो ऑलरेडी अवेलेबल है आप वेदांतु की वेबसाइट पे, तो वो भी आप जा करके चेकआउट कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। रही बात और पेपर प्रैक्टिस करने की, तो अभी रिवाइज इंडिया के सेशंस चल रहे हैं जिसमें हम मॉक टेस्ट पेपर ही प्रैक्टिस करवा रहे हैं। हर एक सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट पेपर हो रहे हैं, तो प्लीज उनको तो जरूर अटेंड करो, ताकि आपकी जितनी भी लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर और मॉक टेस्ट की प्रिपरेशन है वो वेदांतु के साथ फुल एंड फाइनल कंप्लीट हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट सिली मिस्टेक जो आपको अवॉइड करनी है कि स्टडी शेड्यूल नहीं बना। भाई आप लोग 9th क्लास में हो, आई नो बच्चों को पता होता है कि स्कूल लेवल का एग्जाम है, इतना ज्यादा टफ नहीं होने वाला, तो उनके माइंड में ये रहता है कि अरे पढ़ लेंगे, तो बस यहीं से ही पढ़ लेंगे, डूब जाते हो पानी में, आधे पानी में डुबकी लगा लेते हो वहीं से। तो अगर पढ़ाई करना नहीं शुरू किया है तो भैया 90% लाने के लिए पढ़ाई शुरू कर दो, 90% नहीं तो पास होने के लिए तो पढ़ाई करना शुरू कर दो। To try to cram mug up your answers। देखो आई नो बायो और एसएसटी
आई नो बायो और एक SST जिसमें हिस्ट्री, सिविक्स और ज्योग्राफी आती है, उसमें आंसर्स को रटना पड़ता है, आई नो, ठीक है, बिल्कुल अच्छे से मैं इस बात पे एग्री कर सकती हूँ, लेकिन रटो, लेकिन समझ करके रटो। बिना समझे रटोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा कि उस क्वेश्चन में वो पूछ क्या रहा है। एक बार बताए एक बच्चे ने क्या किया था, हर एक चीज क्वेश्चन रट करके चला गया, आंसर रट करके चला गया, लेकिन क्वेश्चन नहीं रीड किया उसने। पूछ रहा था एक्सक्रीशन के बारे में, लिख करके आ गया माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। पूछ रहा था प्लास्टिड के बारे में, लिख करके आ गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। बिल्कुल छाप करके आया था एक एक लाइन जो नोटबुक में लिखी हुई थी, लेकिन गड़बड़ क्या हुई, उसने क्वेश्चन पढ़े नहीं, क्वेश्चन का मीनिंग समझा नहीं, बस रटे हुए आंसर लिख करके आ गया। तो रटना है, ठीक है, लर्न कर रहे हो, इट्स ओके, अच्छी बात है, लर्न तो करना ही पड़ेगा, लेकिन समझ करके लर्न करो भाई। समझो कि वो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, उस पर्टिकुलर कंसेप्ट में क्या वो एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि वो चीज नहीं समझोगे कि क्या एग्जैक्टली वो बोलने की कोशिश कर रहा है तो आंसर्स कैसे लिख करके आओगे भैया। क्वेश्चन पेपर में ऐसा डम्बो जैसी हरकतें वहीं से होती हैं। तो रट रहे हो, ठीक है, कोई बात नहीं, वो तो सब करना पड़ेगा बायो और SST में तो, लेकिन बाकी सारे सब्जेक्ट्स में तो रटने की जरूरत नहीं है ना। वहां पे भी कंसेप्ट समझो और इनमें भी कंसेप्ट समझो कि SST में स्टोरी इसके पीछे क्या है, तब आप उसको अपने वर्ड्स में बना करके आ सकते हो। बायो में कंसेप्ट को समझो कि वो पूछना क्या चाह रहा है, तभी उसके आंसर्स लिख करके आ पाओगे, वरना सब गोबर होगा, लिख करके ले लो। And last and the final mistake, ignoring the topics that you feel unimportant and difficult. देखो तुम्हें कैसे पता कि वो पर्टिकुलर टॉपिक अनइम्पोर्टेंट है। आई नो कभी कभी माइंड में या कभी कभी आवाज आती है इनर वॉइस की ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको अपने टीचर के इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना है। क्या करना है, यहाँ पे आपको अपने टीचर के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है। क्यों? क्योंकि भाई टीचर्स आपके जैसे बहुत सारे बच्चों को अभी तक इतने टाइम से ट्रेन करता आ रहा है, उसको पता है कि क्वेश्चन पेपर में कौन सा टॉपिक आ सकता है, कौन सा टॉपिक नहीं आ सकता है। तो अपने मन से कोई भी टॉपिक को अनइम्पोर्टेंट समझ करके मत छोड़ करके आओ। जो टीचर ने बोला है कि ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप उसको स्किप कर सकते हो, लेकिन अगर टीचर ने बोला है ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है लेकिन आपको लग रहा है अनइम्पोर्टेंट है तो छोड़ कर रहे हो, तो यहाँ पे आपकी गलती हो रही है। तो ये सिली मिस्टेक मत करना। जो भी टॉपिक पढ़ रहे हो देखो कि टीचर ने इंपॉर्टेंट बोला है कि नहीं बोला है। नहीं बोला है तो एक पल स्किप कर सकते हो, लेकिन अगर बोला है तो उस पर एक्स्ट्रा फोकस करके जाओ। और भाई डिफिकल्ट टॉपिक इसीलिए छोड़ करके जाते हो क्योंकि लगता है भाई डिफिकल्ट टॉपिक्स में हम पढ़ नहीं पाएंगे, हमें समझ में नहीं आएगा कि हो क्या रहा है, चल क्या रहा है, और यहाँ से आपकी हो जाती है गड़बड़। क्योंकि ये डिफिकल्ट टॉपिक से क्वेश्चन आना बहुत कॉमन होता है। डिफिकल्ट टॉपिक है तो टीचर्स का माइंडसेट रहता है कि बच्चों ने इसको जरूर इग्नोर किया होगा तो वो लेकर उसको जरूर देते हैं। और भाई कहीं ना कहीं वो डिफिकल्ट टॉपिक इंपॉर्टेंट भी ही होता है, तभी तो वो डिफिकल्ट है। भाई इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं होता तो डिफिकल्ट कैसे होता आपका? अनइम्पॉर्टेंट टॉपिक इतने ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होते हैं। तो प्लीज मेक श्योर करना कि जितने भी टॉपिक्स हैं वो एक बार टीचर्स के इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके छोड़ना। अगर टीचर ने बोला है इंपॉर्टेंट नहीं है तो प्लीज नहीं भी पढ़ सकते हो चांसेस में, लेकिन मैं तो यही कहूंगी आपको कि सारे टॉपिक्स अच्छे से पढ़ करके जाओ, पता नहीं पेपर में क्या आ जाए। ठीक है, तो बस यहाँ से एंड होती है आपकी 5 सिली मिस्टेक्स। अगर आप कर रहे हो तो प्लीज यहीं पे रोक दो, नहीं कर रहे हो तो भाई वेल एंड गुड, फोड़ करके तो पक्का आने वाले हो। और अगर ऐसे ही सारे सेशंस के डे टू डे अपडेट्स चाहिए और PDF चाहिए अगर आपको, तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, जिसका लिंक आपके सेशन के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। उसको ज्वाइन करोगे तो भाई ये सेशन की PDF आपको वहीं से अवेलेबल हो जाएगी। और अगर किसी बच्चे को मुझे पर्सनली फॉलो करना है तो वो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकता है, खुशबू-भाटिया मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है। अब हम फिर मिलेंगे चलते चलते ऐसे ही नेक्स्ट अमेजिंग सेशन में, तो बाय बाय एंड टेक केयर।